मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो कि हम हिंदी में मात्राओं का अध्ययन कर रहे हैं कि जब तक आपको मात्राओं की जानकारी प्राप्त नहीं होगी, जब तक आपको मात्राओं की जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक आप पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं। मुझे लग रहा है लगभग सारे बच्चों को किताब पढ़ना आने लगी है और बहुत खुश भी दिख रहे हैं मुझे। सारे बच्चे आने लगी ना बेटा किताब पढ़ना आपको सबको ही? वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अंग। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंग के बारे में। यानी ये तो आ जानती है, ये ऊपर छोटी सी जो बिंदी लग रही है ना बेटा, ये छोटी सी आपको एक बिंदी दिख रही है ना बेटा, सबको दिख रही है ना बिंदी। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? हम अंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस शब्द का, इस अनुस्वार का उच्चारण किस प्रकार होता है। ये जो छोटे से बिंदु दिख रहा है ना आपको, इसे हम क्या कहेंगे बेटा? अनुस्वार कहेंगे। ये छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना, इसे आप क्या कहोगे? अनुस्वार कहेंगे। तो देखो अंग अनुस्वार विसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। देखो पहले मैं आपको बता दूं अपन कहाँ तक पहुँच गए। देखो अपन कहाँ, देखो क की मात्रा पढ़ी अपन ने, अपन ने क्या पढ़ा? क, का, की, कू, के, काई, को, काऊ, कंग। तो आज हमने क्या पढ़ा? या तक मात्राओं का हम अध्ययन कर चुके हैं। इस मात्राओं का शब्द आकाश से गिरो पाताल से निकल जाओ, कैसे आ जाओ, हम तो इसको पढ़ के दिखा देंगे। यानी या तक की मात्राओं का आपने अध्ययन कर लिया है। कोई सही शब्द हो आप पढ़ सकते हो। और मुझे जब स्कूल ओपन होता है तो मुझे पढ़कर भी सुनाना है। तो आज हम पढ़ेंगे अंग की मात्रा के। किसके पढ़ोगे? अंग की मात्रा के। यानी आज हम इस स्टेप पर हैं, यानी हमने इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपने या पहुँच गए अंग की मात्रा तक। यानी सबका अध्ययन कर लिया। आज हम अंग के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले मेरे साथ व्यंजन लिखोगे बेटा। क्या पढ़ोगे आप? व्यंजन। पहले अपनी कॉपी में, नोटबुक में व्यंजन लिखो। मैं भी लिख रही हूँ ना बेटा, तो आप भी उस व्यंजन लिखो। देखो जल्दी जल्दी, मेरे को नहीं देखना है, अपनी नोटबुक में लिखते रहो। हाँ, अब देखो बेटा, ये सारे आपने क्या लिखे बेटा? व्यंजन लिख लिए। सबने लिख लिए अपनी नोटबुक के अंदर? वेरी गुड, सबने लिख लिए। देखो ये तो पढ़ना आता ही आपको। आज हम क्या पढ़ेंगे? जल्दी बताओ, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा बिंदु, इसका भी बहुत महत्व है अपने हिंदी के अंदर। इस छोटे से बिंदु के बगैर तो शब्द का ही अनर्थ हो जाता है। तो आपको क्या करना है? इस बिंदु, ये जो डॉट लगा हो ना बिंदु, जिसे हम अनुस्वार बोलते, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है। अब देखो जिस प्रकार ये बिंदी अ पे लगी है, अहम, अंग, यानी इसमें न की ध्वनि निकलती है। यानी इसमें ध्वनि कौन सी निकल, हर आधे वर्ण की ध्वनि निकलती है। जैसे न हो गया, म हो गया, ड़ हो गया, ण हो गया, है ना। इन शब्दों की आधी ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों की, यानी जब ए वर्ण आते हैं इस तरह से, ए वर्ण जब आते हैं, आधे वर्ण, जब ए वर्ण कितने आते हैं,
जब ए वर्ण आधे आते, कितने आते बेटा? आधे वर्ण का प्रयोग जब हम, जैसे अपन ने ये न है, न है, म है, ड़ है, ण, ऐसे कुछ भी जैसे जना ले लो तो अपन ने शब्द लिखा झंडा, ये लिखा ना अपन ने झंडा, है ना। तो ये जो आधे वर्ण का जो प्रयोग होता है ना, आधे वर्ण का, उसको हम अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग कर सकते। इस तरह से मैंने लिख लिया कि गलत हुआ क्या मेरा शब्द? जब ये शब्द गलत नहीं है तो ये भी शब्द क्या है? गलत नहीं है। समझ में आ रहा, दिख रहा है कि आपको? देखो एक बार दोबारा समझती हूँ। इस शब्द अपना एक के प्रयोग कर देते, एण है, क्या है? अण। अब देखो ये क्या है? एक बिंदु के रूप में भी बन सकता है, एक बिंदु के रूप में भी लग सकता है, लेकिन कब लगेगा? जब इसकी आधी ध्वनि निकल रही हो। क्या निकल रही है बेटा? आधी ध्वनि निकल रही हो, कुछ आधा अक्षर निकल रहा हो, है ना। तो देखो जैसे मैंने शब्द लिखा है झंडा, अभी देखो ये तो पूर्ण है, ये क्या है? आधा है। तो अपन आधा भी लिख सकते हैं। अगर आधा नहीं लिखते तो आप इसको अनुस्वार के रूप में दर्शा सकते हो, ये झंडा। तो क्या गलत है कि मेरा शब्द? ये सब सही है, गलत है क्या? इसे गलत नहीं कह सकते आप। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैंने इसको आधे ना को अनुस्वार में परिवर्तन करके ये देखिए ऊपर लगा दिया ना, तो झंडा ये भी सही है और ये वाला शब्द भी झंडा क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ये शब्द क्या है? बिल्कुल सही है। तो मैंने शब्द लिखा है मंदिर। शब्द क्या है? मदिर। शब्द क्या है? मदिर। इस शब्द में किसकी कमी है बेटा? बताओ। देखें इस शब्द में ये जो बिंदु ना, ये अनुस्वार है, इसकी कमी है। इसकी कमी के चक्कर में हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? मदिर। क्या पढ़ रहे हैं? मदिर। मदिर। मदिर शब्द नहीं है। अब देखो इस शब्द के अंदर मैं अगर ये बिंदु लगा लेती हूँ यहाँ पे, तो शब्द क्या बन गया मेरा? शब्द क्या बन गया मेरा? मंदिर। शब्द क्या बन गया मेरा? शब्द बन गया है मेरा मंदिर। अगर मैं इस शब्द को ऐसे लिख लूं तो क्या मेरा शब्द गलत होगा? क्या गलत हो गया मेरा शब्द? मेरा शब्द गलत नहीं होगा। शब्द क्या है मेरा? मंदिर। शब्द क्या है मेरा? मंदिर। मैंने इसको अनुस्वार भी लिख सकती हूँ मैं, और आधा ना भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मंदिर आधे ना की ध्वनि निकल रही है बेटा। ध्वनि कौन सी निकल रही है? आधे ना की ध्वनि निकल रही है। किसकी निकल रही है? आधे ना की ध्वनि निकल रही है। तो देखो आगे, अब देखो आगे। अब मैं का पे मात्रा लगी तो कंग, खग, गग, यानी इसमें क्या निकालनी है? ये आधे अक्षर की ध्वनि निकलेगी। इसमें क्या निकलेगी? तह, थह, दह, नह, पह, फक, बक, बग, मग, यग, रग, लग, वक, सग, शक, सक, हग, शत्र, य। इस तरह से इसकी ध्वनि। आप तो ये ध्यान रखना, ये जो पीछे के अक्षर है ना, ये वाले पीछे के अक्षर, ये जो 5 से 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों ही अक्षर लगभग इस अनुस्वार में परिवर्तन होते हैं। या तो बिंदी लगती हैं या फिर इनका आधा रूप इसमें लग जाता है। या तो आप इसके आधा रूप को लिख लो, या तो आप क्या करो, इसके आधा रूप को लिखो। अगर आधा रूप नहीं लिखते हो तो आपको क्या लगाना है? आपको यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग करना है। तो देखो मैं आपको कुछ शब्द लिखवाती हूँ। पहले आप मेरे साथ किताब का वाचन करोगे बेटा। निकालो अपनी किताब, निकाल ली सबने। अब देखो, देखो बंदर घर के अंदर, पढ़ो देखें। देखो बंदर घर के अंदर, पढ़ो देखें। देखो बंदर घर के अंदर। अब इस शब्द के अंदर आए हैं बंदर। इसमें क्या आया है शब्द? बंदर। इसमें शब्द क्या आया है? आप शब्द मैंने लिख लिया बद्दर। बद्दर शब्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैंने इसमें क्या लगा दिया? अनुस्वार लगा दिया। शब्द क्या बन गया बेटा? बंदर। अगर मैं इस बंदर शब्द को ऐसे लिखती हूँ, अगर ऐसे बंदर, तो शब्द क्या बन गया मेरा? बंदर बन गया ना बेटा। अब देखो, देखो बंदर घर के
अंदर। फिर एक शब्द आया अदर, शब्द क्या है अदर। अदर शब्द नहीं होता है अदर, पढ़ने में अजीब सा लग रहा है बेटा। आप देखो मैंने या पे अनुस्वार लगा दिया, अब लगा शब्द बढ़िया, क्या लगा अंदर। इस अंदर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ बेटा, इस अंदर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, तो मेरा ये रॉन्ग नहीं होगा। आगे देखो, दादी जी ने डांटा बंदर, दादी जी ने डांटा बंदर। फिर आ गया बंदर, कूदा भागा खम्बा नोचा। शब्द क्या अपने पास खम्बा, खम्बा, खब्बा, खब्बा। अब मैं इसमें क्या लगा दी बिंदी, क्या हो गया खम्बा। अब देखो इसमें कुछ परिवर्तन आ गया, इसमें क्या आ गया खम्बा। ध्वनि कौन सी आ गई इसमें, आधे म की। मैंने कहा ना ये 4-5 अक्षर ही बिंदी का परिवर्तित रूप होते हैं, तो इसमें क्या हो गया खम्बा। आगे देखो, डंडा खाकर भागा बंदर, डंडा खाकर भागा बंदर। अब देखो डंडा, इस डंडे को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ डंडा, गलत नहीं होगा ना। अब समझ में आ गया बेटा। अगर इस छोटी सी बिंदी के, अगर बिंदी नहीं लगाई जाती है तो शब्द का ही क्या हो जाता है बेटा अनर्थ हो जाता है, होता ही नहीं होता शब्द का अनर्थ, यानी हमें शब्द समझ में नहीं आता है। बंदर, अंदर, खम्बा, डंडा, यानी इस शब्द के बगैर शब्द ही नहीं बनता, नहीं बनता ना बेटा। आप बिंदी भी लगा सकते हो और आधा अक्षर भी लिख सकते हो, आपका शब्द गलत नहीं होगा। तो आपने उतार लिया है, आपने इस अंतर को समझ लिया बेटा, वेरी गुड। अब देखो मैं कुछ वाक्य लिखाती हूँ आपको, ठीक है। मंदिर में अंगूर रखे थे, पहले लिखो संतरा मीठा है। कुछ वाक्य लिखो देखे, संतरा मीठा, संतरा मीठा है। संतरा क्या है, संतरा मीठा है। जंगल घना है, जंगल घना है। जंगल क्या है बेटा, जंगल घना है, जंगल घना है। मंदिर पर झंडा है, मंदिर पर झंडा है। आ गया ना, मंदिर पर झंडा है। अब देखो ये शब्द बना अपना झंड। अब देखो, अब मुझे आप पहचान करोगे, यानी अंग की मात्रा कहाँ लग रही है, कौन सी मात्रा बेटा, अंग की मात्रा। तो देखो यह लग रही है संतरा, लग रही है ना संतरा। फिर देखो जंगल, मंदिर, लग रही ना मात्रा, यानी अगर ये मात्रा ही नहीं हो तो शब्द का अनर्थ हो जाए, लग रही ना। तो आप मेरे साथ पढ़ो, देखे बोलो, संतरा मीठा है, जंगल घना है, मंदिर पर झंडा है। इस तरह से आपको क्या करना है, शब्दों का उच्चारण करना है। तो मैं कुछ वाक्य लिखवा लेती हूँ आपको, तो आप मेरे साथ पढ़ोगे उसको। मंदिर में अंगूर रखे थे, मंदिर में अंगूर रखे थे। मंदिर में क्या रखे थे बेटा, मंदिर में अंगूर रखे थे, मंदिर में अंगूर रखे थे। एक लंगूर वहाँ आया, क्या है बेटा, एक लंगूर वहाँ आया, एक लंगूर वहाँ आया, उसने अंगूर खाए।
आगे लिखो। उसने अंगूर खाए। उसने क्या खाए बेटा? उसने अंगूर खाए। मंदिर के बाहर तालाब में, मंदिर के बाहर मंदिर के बाहर तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा था। तालाब में एक सुंदर हंस तैर रहा था। एक सुंदर हंस तैर रहा था। उसके पंख दूध की तरह सफ़ेद थे। उसके पंख दूध की तरह सफ़ेद थे। अब देखो आगे, अब मेरे साथ साथ पढ़ोगे। हमें किस पे फोकस है? हमारा अंग की मात्रा पर, इस छोटी सी बिंदी पर, इस अनुस्वार पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। लेकिन मैंने बिना अनुस्वार की मात्रा के भी इसमें शब्दों का अवलोकन किया है। क्यों किया है? ताकि आपको इन शब्दों की जानकारी भी मेरे साथ साथ होती रहे। अब देखो, अपने बिंदी लगना है मंदिर, दिख रही है बिंदी, तो क्या पढ़ेंगे? आधा ना पढ़ो इसको, मंदिर। मदिर, मदिर नहीं पढ़ना है। आप ऐसे पढ़ते हो इसको, मदिर में अगूर, अगूर ऐसे नहीं पढ़ना है बेटा। आपको कैसे पढ़ना है बेटा? मंदिर, इसमें आधा ना आ रहा ना, मंदिर में अंगूर, इसमें भी मैं आ रहा है। देखो, में अंग की मात्रा आ रही है। अंगूर इस शब्द में आ गया। इसमें भी क्या आ गई? इसमें भी अंग की मात्रा आ गई। तो क्या हो गया? अंगूर रखे, रखे थे। बोलो दोबारा, मंदिर में अंगूर रखे थे। बोलो, एक, फिर अंग की मात्रा आ गई। यहाँ पे देखो, ये अंग की मात्रा आ गई। अब लगूर, लगूर नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है आपको? लगूर नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? लंगूर। आपको क्या पढ़ना है? लंगूर। यानी एक लंगूर वहाँ, एक लंगूर वहाँ, वहाँ आया, आया। एक लंगूर वहाँ आया। आप पढ़ो आगे। उसने, उसने, पढ़ो आगे। उसने, उसने, अंगूर नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंगूर, क्योंकि इसके ऊपर है छोटी सी बिंदी आ गई जो आपकी माता भी लगाती होगी। अंगूर, क्या पढ़ना है? अंगूर का नाम सुनते ही सबके मुंह में रस आने लग गया। हाँ, सबने खाए ना अभी? अंगूर खाए, खाए। आगे फिर मंदिर आ गया, फिर वही बिंदी आ गई। देखो, अनुस्वार, इसको क्या बोलेंगे अपन? अनुस्वार। तो पढ़ो, मंदिर के बाहर, बाहर तालाब, तालाब में एक, एक सुंदर, सुंदर, फिर इसमें अंग की मात्रा आ गई। क्या आ गई? अंदर। पढ़ो इसको, सुंदर। इसमें देखो फिर आ गया हंस, शब्द क्या आ गया अपना? हंस। इसमें क्या आ गया? आगे ना आगे तो नहीं वापस, सुंदर। सुंदर नहीं पढ़ सकते आप इसको, सुंदर, सुंदर तो शब्द ही नहीं है। सुंदर सुनने में अटपटा लग रहा है, तो आप क्या पढ़ोगे? सुंदर हंस तैर रहा था। सुंदर हंस तैर रहा था। उसके, उसके पंख दूध, दूध की, आप देखो पंख में भी आ गया अनुस्वार, आ रखा ना, तो पंख, पंख है ना, की तरह, तरह सफेद, सफेद थे। आगे बेटा आपको पढ़ना,
मुझे उम्मीद है सब बच्चों को ये पढ़ना आ गया होगा और सबको मज़ा भी आया होगा पढ़ने में कि इस छोटी सी बिंदी का भी इतना अर्थ होता है क्या है। आया होगा ना बेटा सबको ही। अब देखो चित्र देखकर वाक्य को पूरा करना है। आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको चित्र दूंगी, उन चित्रों को देखकर आपको वाक्य को पूरा करना है। अब देखो चित्र देखकर वाक्य पूरा, अपनी पाठ्य पुस्तक है बेटा सबकी वाली। देखो चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। अपना प्रश्न क्या रहेगा, चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है, चित्र को देखकर हमें वाक्य को पूरा करना है। चंदर पतंग उड़ा रहा है। चंदर अब आपको चित्र में दिख रहा है ना बेटा कि चंदर है, ये क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें आप क्या भरोगे, पतंग बनना है आपको। सबको बन लोगे ना पतंग, सबको आता है, सब उड़ाते हैं पतंग। तो लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है। देखो लोमड़ी है लेकिन अंगूर बड़े ऊंचे ऊंचे लग रहे, लेकिन खाना तो चाहती है, नहीं मिले फिर भी कोशिश तो कर रही ना खाने की। लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है। लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है। ठीक है, आगे हमारा झंडा तिरंगा है। देखो इस बालक के, देखो इस बालक के हाथ में झंडा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना 3 रंग वाला झंडा। तो हमारा झंडा तिरंगा है। हमारा झंडा तिरंगा है। भाई ये पंक्ति आपको मैंने लिखवा दी है, लिखवा देना। तो आपको क्या करना है, इसको HW के अंदर भरना है। मैंने समझा दिया आपको कैसे भरना है बेटा इसको। तो आप इसको HW में भरोगे। चंदर क्या आएगा इसमें, पतंग उड़ा रहा है ना। लोमड़ी अंगूर खाना चाहती है। हमारा झंडा तिरंगा है। कुछ नहीं करना है, देखो चित्रों को देखना है। चित्रों को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या बनना है। इसके अलावा आपको एक कार्य और करना। आप क्या करोगे, इसके अलावा देखो अंग की मात्रा के शब्द लिखोगे। मैंने बताया ना इस बिंदी का कितना महत्व होता है, यहाँ समझ में आ गया ना। नहीं तो इस छोटी सी बिंदी को तो आप ऐसे ही समझ रहे हो कि कुछ नहीं है, तो है ना। तो अंग की इसको अनुस्वार भी बोलते हैं कि मात्रा के 5 शब्द लिखो। तो क्या करना है बेटा आपको, इसकी मात्रा के आपको 5 शब्द लिखने हैं। लिख लोगे ना बेटा, सबको आता है अब तो। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, HW में समझ में आ गया बेटा आपको। इनके शब्दों को मैंने चोरी कर दिया है। आपको इन चित्रों में से ढूंढकर आपको खुद को ये चित्र बनना है। क्योंकि जब कौन सी क्रिया, जब करके सीखा जाता है वो ही ज्ञान जल्दी स्थायी होता है। तो आपको क्या करना है, करके सीखना है। और अंग की मात्रा शब्द तो आपको आती ही, आप कर लोगे। ठीक है बेटा, तो आपको मेरे द्वारा सिखाया गया जानकारी समझ में आ गई बेटा आपको। वेरी गुड। इसी के साथ आज मेरी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।